हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सिंह परमार और फिर आज डीएसपी टॉक्स में एक नए विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधा सीधा हमारे परिवार और हमारे बच्चों से जुड़ा है, न केवल बच्चे बल्कि हम सभी के लिए जुड़ा है। अक्सर ये देखा गया कि हमको चीज़ें याद नहीं रहती। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं और बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चीज़ें याद नहीं रहती। याद नहीं रहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको हमको ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पढ़ना? हमें पढ़ना कैसे है, चीज़ों को हम याद कैसे करें? हमें अपने ब्रेन को यूज़ करना है। दरअसल हम अपने ब्रेन को बिल्कुल भी कहने का मतलब जो आमजन है वो 1% अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है कि हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करें, यानी ब्रेन में चीज़ों को रिकॉल करें बार बार। जब तक आप चीज़ों को याद करेंगे, याद करने की प्रैक्टिस हमको डालना होगी। अगर हम मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी बस का नंबर देख लीजिए, किसी गाड़ी का नंबर देख लीजिए और देखने के बाद फिर उसको आप रास्ते में जाने के बाद फिर उसको याद कीजिए कि वो जो मैंने गाड़ी देखी थी उसका नंबर क्या था। या इसी कहीं कहीं पोस्टर लगाए तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसको घंटे 2 घंटे बाद रिकॉल कीजिए। ये जो प्रैक्टिस है रिकॉल करने की, अक्सर पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप कितना ही रटते रहेंगे, रटने से चीज़ें याद नहीं होंगी। वो एक कुछ समय लगेगा कि आपको याद होगी, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। इसके लिए आपको अपने ब्रेन की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दिमाग में प्रैक्टिस करना होगी, एक्सरसाइज करना होगी। आप रिकॉल करना शुरू कीजिए चीज़ों को। जैसे जैसे आप रिकॉल करेंगे, आप में सुधार आता जाएगा और आपकी याददाश्त यानी याद करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्रेन ने काम करना शुरू किया है। हम अपने ब्रेन को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम चीज़ें चाहते हैं बनी बनाई चीज़ें हमको मिल जाए। कोई भी चीज़ जोड़ना होती है तो तुरंत ही हम अपना दिमाग की इस्तेमाल नहीं करते हैं, तुरंत अब कैलकुलेटर उठा लेते हैं, उसको गणना करना शुरू कर देते हैं, जोड़ना घटाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारा दिमाग कमज़ोर होता है, यानी दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं करता और चीज़ें हमको याद नहीं होती। पुराने ज़माने में अगर हम पहले इतिहास में जाएँ या आदिकाल में जाएँ या पहले हमारे अपने पूर्वजों के उस समय में जाएँ, ना तो उस समय कैलकुलेटर था ना कंप्यूटर था, उसके बावजूद भी लोगों को चीज़ें याद रहती थी। उसका सीधा सिद्धांत था कि वो चीज़ों को बार बार याद करते थे, बार बार सोचते थे उसके बारे में, तो वो उनके चीज़ों उनके जहन में बनी रहती थी और उनका ब्रेन काम करता था, ब्रेन एक्टिव हो जाता था। ठीक इसी तरीके से हमको भी चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, हमें याद रहेगा। अब मैं बताता हूँ कि हमें पढ़ना किस तरीके से चाहिए। देखिए दोस्तों, पढ़ना बहुत ही आसान है और हम किस तरीके से चीज़ों को याद रखें, बस थोड़ा सा हमको इस टेक्निक को सीखना है कि कैसे हम पढ़ें। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि हम सभी लोग फिल्में देखते हैं और फिल्में अमूमन बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया है, कभी आपने इस बात पर मार्क किया है या ध्यान दिया है कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो हम बिल्कुल एकाग्र होकर फिल्म को देखते हैं। उस समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। यदि कोई बीच में 1 सेकंड के लिए भी कोई बीच में अगर कुछ बोलता है तो उसको वहीं टोक देते हैं, चुप रहो। क्यों उसको टोक देते हैं? आप 1 सेकंड का सीन भी चूकना नहीं चाहते उस फिल्म से। अगर आपको चूंकि वो आपको इंटरेस्ट है तभी आप फिल्म देखने गए या फिल्म देख रहे हैं, उसमें आपने रुचि है तभी आप उस फिल्म को देख रहे हैं। अब जब रुचि है और उस फिल्म को देख रहे हैं, चूंकि आप बिल्कुल तन्मयता से उसको देख रहे हैं, आप 1 सेकंड भी कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, तो आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम फिल्म देख रहे हो तो हमारी मनचाही चीज़ जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमको अच्छी लग रही है, तो हम उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इसमें हमारी जो इंद्रियां हैं, शरीर में जो इंद्रियां हैं, वो एक साथ एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेट होकर उसको देख रहे हैं, एकाग्र होकर देख रहे हैं। तो इसमें हमारी 3 इंद्रियां एट ए टाइम एक साथ काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 इंद्रियां हमारी एक साथ एक ही समय में काम करती हैं। जब वो तीनों का संगम एक साथ होता है तो चीज़ें हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। अब वो 3 इंद्रियां कौन सी हैं? यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं, किसी थिएटर में बैठे हैं या घर में देख रहे हैं, तो आपकी 3 इंद्रियां उस समय कौन सी काम कर रही होती हैं? और उस समय आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, और अगर डिस्टर्ब करता भी है तो आप उसको मना कर देते, भाई चुप रहो। उसके पीछे कारण यह है कि आपको रुचि है, आपको वो अच्छी लग रही है, आप उसको ध्यान से देखना चाहते हैं, आप उसमें ऐसी कोई भी चीज़ छूट नहीं है आपसे जो आप नहीं देख पाए। तो ये जो 3 इंद्रियां हैं दोस्तों, ये तीनों इंद्रियां जब हम फिल्म देखने में इस्तेमाल करते हैं, तो यही तीनों इंद्रियों को हम अपनी पढ़ाई में, लेक्चर में यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से ये कभी भी
आपको ना तो रट्टा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना बार बार खूब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब वो 3 इंद्रियां कौन सी हैं? सबसे पहली जो इंद्री होती है जिससे हम देखते हैं, यानी आंखों से हम उस चीज को देख रहे हैं जो हमको समझाई जा रही है, जो हम देख रहे हैं, यानी जो फिल्म देख रहे हैं, अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं। दूसरी इंद्री होती है श्रव्य, यानी कान, जिससे हम सुन रहे हैं, ये हमारी दूसरी इंद्री। तो एट ए टाइम हमारी एक तो आंखें जो देख रही है, उस दृश्य को देख रही हैं, और दूसरा इंद्री जो है उसको सुन रही है। और जो तीसरी इंद्री है वो महसूस करना होता है, उसको हम फील करते हैं। ये तीनों इंद्रियां जब एट ए टाइम एक साथ काम करेंगी तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर मैं ही आपसे पूछूं, जितने मेरे श्रोता, जितने मेरे मित्र अभी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपसे मैं पूछूं तो अगर इसका आप जवाब दीजिएगा, कमेंट्स में मेरे को जवाब दीजिएगा कि आपने, अगर शोले बहुत पॉपुलर फिल्म रही है, सबने देखी है कि उसमें गब्बर सिंह था, जय था, वीरू था, हेमा मालिनी थी, बसंती उसका नाम था, और उस तमाम तरह की स्टोरी उसमें आपको सबको पता है कि शोले में क्या था। अगर आपसे पूछो कि गब्बर सिंह कौन था, वीरू कौन था, उस शोले फिल्म में कहानी कौन थी, ठाकुर साहब कौन थे, तो आज जिसने देखी, आज से 20-25 साल पुरानी फिल्म है, जिसने 25 साल पहले भी देखी होगी, आज तुरंत ही बता देगा कि उसमें फलाना था, ठिकाना था। और अगर मैं जरा सा सीक्वेंस बताता हूं तो आप उस सीक्वेंस से आगे तक बढ़ जाएंगे, पूरी फिल्म की स्टोरी बता देंगे, यहां तक कि इवन आप डायलॉग तक बता देंगे। समझा आपने क्यों हुआ ऐसा? यहां वही चीज लागू होती है, क्योंकि जब आप थिएटर में या जब आप शोले फिल्म देख रहे थे, उस समय आपकी तीनों इंद्रियां एक साथ काम कर रही थी। आंखों से आप देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, और फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। जब कोई लड़ाई का सीन आता था, कोई गुंडा, कोई हीरो किसी गुंडे को मारता है तो आपको गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको फील करने लगते हैं। वो कोई अच्छा दृश्य आता है, मनोरम दृश्य आता है, कई बार ऐसे दृश्य आते हैं जिसमें आप खुद भी रोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो आपको रोना नहीं आना चाहिए, आंसू आपके नहीं आना चाहिए, पर आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं उस दृश्य को, दूसरा आप सुन रहे हैं, और तीसरा फील कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ हो गए। जब तीनों एक साथ हो जाते हैं तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, और फिर हम कभी भी वो चीज़ नहीं भूलते। ठीक इसी तरीके से मित्रों, यदि हम पढ़ाई करें, अपना लेसन पढ़ें, अपना चैप्टर पढ़ें, उसको भी एक कहानी के रूप में लें। अगर कोई इतिहास के बच्चे हैं, कोई दूसरे बच्चे हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उन सारी चीज़ों को यदि हम इन तीनों इंद्रियों का एक साथ, यानी अगर मान लीजिए क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, कोई टीचर को इतिहास पढ़ा रही है, तो वो जो इतिहास पढ़ा रही है किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर पढ़ा रही है, तो वो जब पढ़ाती हैं, समझाती हैं, तो हम उस चीज़ को सुनने लगते हैं, और सुनने के साथ साथ हम उसको कल्पना करने लगें। तो आप कल्पना से सुनते सुनते आप उस दृश्य पे चले जाएंगे कि इस समय रानी की लक्ष्मीबाई के बारे का कोई बात बताई जा रही, लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जैसे ये वाक्य आता तो हमको कितने सारे दृश्य एकदम हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि यार वो मैदान में होगी, अंग्रेजों के बीच में होगी, घोड़े पे बैठी होगी, तलवार एक हाथ में होगा, छोटा बच्चा एक पीछे पीठ में बांधा था। सोचिए, ये कितनी सारी चीज़ें रिकॉल हो गई हमको। ये रिकॉल क्यों हुई? क्योंकि हमारी तीनों इंद्रियों ने एक साथ काम किया था, इसलिए ये चीज़ रिकॉल हो गई, हमको याद आने लगी। इसी प्रकार से यदि हम अपनी पढ़ाई में भी इन तीनों इंद्रियों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीज़ें हमको बहुत जल्दी याद होंगी और हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। एक तो आपको रटने वाली जो बात की कि हमको रटना नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं, आपने कभी कोई फॉर्म भरा होगा, तो हम क्या है, कई लोग क्या करते हैं, शुरू से जैसे ही पहला नंबर कॉलम आया फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। दूसरा भरा, तीसरा भरा, तो उसमें वो कुछ जानकारियां ऐसी होती कि चौथे पांचवें कॉलम तक भर देते हैं, लेकिन जबकि वो आखिरी में नीचे पूछी गई होती है। क्या किया हमने कि हमने उसको पेरिस या अवलोकन नहीं किया। पहले आप उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको आगे तक का कहानी, आगे तक की चीजें पता चल जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पूछी गई है। इसी प्रकार से जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एक बार उसको अच्छे से ध्यान से पूरा पढ़ लेना चाहिए। जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि इस चैप्टर में टोटल शुरू से लेके आखिरी तक क्या है। तो चीज़ें हमको थोड़ा सा एक माइंड बैकअप हमारा हो जाता है। अब बात आती है कि अब पढ़ने के बाद, क्योंकि जब हम एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पाते। उसको आप जब दोबारा फिर गंभीरता से पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ एक नई चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको वो कुछ समझ में आएगा। जब आप तीसरी बार पढ़ते हैं, एक दो बार पढ़ने के बाद फिर आप खुद अपने आप उस चैप्टर के लिए क्वेश्चन डेवलप कीजिए, प्रश्न डेवलप कीजिए। जब आप प्रश्न डेवलप करेंगे तो आप खुद उसमें से आंसर, जब आपने प्रश्न निकाला तो फिर उसके लिए आप आंसर खोजना शुरू करेंगे। आप खुद बिना देखे फिर आंसर निकालेंगे, मैंने जो पढ़ा था इसमें से आंसर क्या है।
और बाय द वे अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप तुरंत जाके उस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे आप, लेकिन उस पॉइंट पे तुरंत ही पहुंच जाएंगे। प्रश्न करिए, जब आप प्रश्न करेंगे तो आप अपने आप आपको चीज़ें याद होने लगी और आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां उस चैप्टर में जो चीज़ लिखी थी आप वहां तक पहुंच जाएंगे, तो वो चीज़ आपको तुरंत रिकॉल होगी। तो आपको क्वेश्चन डेवलप करना है और उसके बाद क्विज बेस्ड स्टडी करना है। कैसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई, आपकी कैसी पढ़ाई होनी चाहिए? प्रश्नवाचक। आप कोई चीज़ पढ़ रहे तो अपने आप उस चैप्टर में से आप प्रश्न निकालें, तो आपकी क्विज बेस्ड स्टडी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 3 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। उन 3 बातों में होती है, एक तो आपको कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, हम तो 18 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है 18 घंटा पढ़ने अच्छी बात है, जो अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना स्टडी को अपने समय को उसको दे सकते हैं, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो बड़े विद्वान हुए हैं उन लोगों का यही कहना है कि अगर हम भले ही ज़्यादा समय नहीं दें, कम समय दें, लेकिन उस कम समय में बड़े एकाग्र कंसंट्रेट होके एक रणनीति के तहत हमको पढ़ाई करना चाहिए। तो आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। अच्छे से मतलब है कि आप बिल्कुल एकाग्र होकर उस चीज़ में पूर्णतः डूब के उसको पढ़ें। और जैसे मैंने बताया, इन 3 इंद्रियों को तो आपको इस्तेमाल हमेशा ही करना है, ना केवल पढ़ाई में बल्कि हर जगह जहाँ भी आप एप्लीकेबल इसको अप्लाई करना चाहें इसको कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके जीवन में काम आने वाली है। दूसरी बात, पढ़ाई का भी बहुत ही अच्छा समय होता है सुबह का समय। जितना समय आप सुबह देंगे उतना अगर आप दिन में पढ़ेंगे, अगर आपने सुबह 3 घंटे पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि सुबह के कारण बहुत सारे हैं। एक तो सुबह का समय होता है, हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। दूसरी बात, शांत वातावरण होता है। तीसरी बात, आप एकदम मेंटली हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं उस समय, क्योंकि आप रात के रेस्ट किए हुए रहते हैं, आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है। इसलिए सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी गई है। और पढ़ते समय बीच बीच में रेस्ट जरूर करें। लगातार 4 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, ये इतना अच्छा नहीं माना गया है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपकी क्षमता है तो आप 5 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर बीच में 2 घंटे बाद आप 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं तो आपके ब्रेन को भी ताकत मिलेगी, एक आराम मिलेगा और आप भी कुल मिला के फ्रेश महसूस करेंगे, फिर दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, अगर आपको पता हो, वो जब भी कहीं जाया करते थे तो बस में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, तो कहीं किसी स्पीच देने जाना है, किसी सभा में जाना है, तो उनका जो ड्यूरेशन रहता था 1 घंटे का, आधे घंटे का जो समय था, उस बीच में 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की झपकियाँ ले ली। मतलब उनको अगर 10 मिनट का भी समय मिला तो 10 मिनट में झपकियाँ ले लेते थे। झपकी लेने का मतलब ये था कि अपने ब्रेन को आराम देना, ताकि वो सभा में जाके, उस जगह जाके वो एकदम फ्रेश होके जो चीज़ें बोलना है वो बोल सकें। ये हमारे राष्ट्रपिता भी करते थे। ऐसे बहुत विद्वान हैं जिन्होंने ये इस तरह की चीज़ें करते थे। तो मेरा बस आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान रखा है। 3 चीज़ें विशेष महत्वपूर्ण हैं कि वो तीनों चीज़ें आपको, तीनों इंद्रियों को एक साथ रखना है, एक साथ कंसंट्रेट, एक टाइम आपको उनको इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है, और निश्चित रूप से आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी तरक्की करें, खूब पढ़ें, खूब याद रखें। मैं हूं दिलीप सिंह परमार। डीएसपी टॉक्स में अगले मुद्दा, अगला विषय फिर आपके बीच में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।